हम लोग लगातार हर सम्मेलन में शामिल हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड शब्दों में अपनी बात रखनी है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन रिपब्लिक निकला है और वो अंडर थ्रेट है। किससे खतरा है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, बिहार में भी था, अभी बंगाल में भी था, तालकटोरा स्टेडियम में था प्रोग्राम में। Obviously, this is repetition of my ideas, but it is necessary repetition. और बार बार कहने की जरूरत है। ये कोई पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्लादेश से भारतीय संविधान को खतरा है? भारतीय गणराज्य को खतरा है? एब्सोल्युटली नॉट। आरएसएस और बीजेपी से खतरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडियन रिपब्लिक को। और मैं रिपीटेडली ये कह रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इन लोगों ने हमला कर दिया है, अटैक, और इसके ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एविडेंस है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या आरएसएस उसके सपोर्ट में था या विरोध में था? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन रिपब्लिक ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? आपका रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ना है। हम लोग तो बैठे हुए हैं, सूरज जी हैं यहाँ पे, अनिल जी हैं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति कितने साल से चला रहे हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मुझे इनकी फिलॉसफी पता है, क्या चाहते हैं देश में। और आप में से जितने बैठे हुए सब हिंदू राष्ट्र कहता है तो आपको खुशी होती है, या आप भी हिंदू हो। अरे हिंदू राष्ट्र में आपका जगह कहां है? यादव जी हैं तो भैंस पालेंगे, कुशवाहा है सब्जी उगाएगा, जाटा में जूता सिलेगा, ये आपकी जगह हिंदू राष्ट्र में है। ईवीएम पे चर्चा होती है बार बार, हम लोग लगातार इस आंदोलन को चलाए। अब आप चुनाव हार रहे हैं, आपको हरवाया जाएगा चुनाव। आप कौन से कोर्ट में जाएंगे? भावना वाले कोर्ट में जाएंगे कि संविधान वाले कोर्ट में जाएंगे? मैं पॉलिटिकल पार्टी से हमारा सवाल है। मुझे बार बार इंदिरा गांधी का वो समय याद आता है। इंदिरा गांधी, आप सहमत हो असहमत हो, इमरजेंसी वगैरह आप समझिए, लेकिन कुछ बात जो एक सोशलिस्ट डिसीजन सब ले रही थी, प्रीवी पर्स खत्म करना, जमींदारी का उन्मूलन, बैंक का नेशनलाइजेशन, तो आरएसएस और तमाम लोग का ओपोजिशन तो था ही था। सुप्रीम कोर्ट से भी ओपोजिशन था, और इंदिरा गांधी ने अपने ताकत के बल पर सुप्रीम कोर्ट से भी पंगा लिया। उल्टे पुल्टे डिसीजन आ रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं। क्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इशू में आप सबने हाथ खोल के वेलकम क्यों किया था? ये भावनाओं से जजमेंट लिखे जाएंगे? ईडब्ल्यूएस पे जो जजमेंट आया है, नीट पे जो जजमेंट आया है, उस पर आप बोलेंगे नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देगा उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, ताली बजाएंगे? आपने सरेंडर कर दिया है। कौन से कोर्ट में जाएंगे? कौन से इलेक्शन कमीशन जाएंगे? एक आंकड़ा देता हूं और खत्म कर देता हूं। पूरी लड़ाई में, और खासतौर से मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, पूरा बजट इस साल का देख लिया आपने? पूरा बजट 48,20,512 करोड़ रुपए। इंदिरा गांधी ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान भी बनाया था, 75 में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 79 में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। कोई चर्चा होती है? कोई दलित नेता बोलता है? पार्लियामेंट में कोई डिबेट होता है? और जो इस साल बजट हुआ है आवंटन, वो भी 31 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में बट गया है। 1,65,499 करोड़ रुपए, दैट इज 3.34%। शेड्यूल्ड ट्राइब को जो मिला है वो मिला है 1,32,240 करोड़ रुपए, 2.74%। कोई डिबेट नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। भारत जब गरीब मुल्क था
फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन था, फेलोशिप था, फ्रीशिप था। अब तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, मोदी जी कह रहे हैं। तो शिक्षा का बाजार क्यों बना हुआ है? और इसमें हमारे दलित पिछड़े जो आप 85% का नारा लगाते हैं, तो कास्ट सेंसस जब होना होगा लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन एवरीडे इशू एजुकेशन है, रोजगार है, उसके लिए सड़क पे कहां है? शिक्षा, एजुकेशन बर्बाद हो चुका है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, आपके इंटेलेक्चुअल जो बोल रहे हैं उसके ऊपर किस तरह के अटैक हो रहे हैं। कास्ट सेंसस फॉर व्हाट? इवन पूरे यूनिवर्सिटी में, जो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1000 रुपए में पढ़ाऊं, 1 महीने का खर्चा, अब 20,000 से कम में बच्चा रह के पढ़ नहीं सकता है। वेयर इज द डिबेट? तो हमें सिर्फ आखिर बात यह कहनी है कि आरएसएस और बीजेपी से खुल के बोलिए, चुपम चुपाई नहीं होगा। इस भारतीय इंडियन रिपब्लिक को, रिपब्लिक से ही सब कुछ मिला है और कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। आप कौन सा इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, किस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन से आपके सर्वे टीम है? हरियाणा का चुनाव होगा गांव में, वहां तमिलनाडु से आके सर्वे करेगा। बिहार में चुनाव होगा, आप तेलंगाना से सर्वे करेगा। लोकल लोग कहां है? वेयर इज लीडर्स? कहां कम्युनिटी लीडर है? तो हमें सवाल अपने लोगों से भी पूछना है। भाई एजुकेशन, रोजगार, स्वास्थ्य, सब कुछ ऑल प्राइवेटाइज्ड, और उसमें कोई आंदोलन नहीं है। ट्विटर हो रहा है, जो एक्टिविस्ट आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही। ये सवाल हमें उठाना है। शुक्रिया, थैंक यू।